डोनाल्ड ट्रंप की भारत पर 50% टैरिफ लगाना न केवल भारत की आत्मनिर्भरता के प्रयासों का अपमान है, बल्कि यह अमेरिका की विफल कूटनीति को ढकने का एक प्रयास है, ऐसा हमको लगता है। भारत अपनी बड़ी जनसंख्या के लिए सस्ती और नियमित ऊर्जा सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करता है, तो उसे मोरल ग्राउंड पर घेरा जाता है, हमें मोरालिटी की पाठ पढ़ाया जाता है। तो अपने ऊर्जा हितों की रक्षा करना चाहिए, करेगा भी, चाहे वो रूस से हो या किसी और देश से भी हो। आखिरकार आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी साकार होगा जब हम अपने फैसले खुद लेने हिम्मत रखेंगे। नमस्कार दोस्तों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। मित्रों, इंडिया थिंक्स में आपको यह बताना चाहता हूं कि रूसी तेल की खरीद को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाना एक बार फिर पाश्चात्य देशों की दोहरे मापदंडों को उजागर करती है। और यह बड़ी विडंबना है कि जो पश्चिमी देश खुद रूस से ऊर्जा, रसायन, उर्वरक, स्टील और परिवहन उपकरण जैसे उत्पाद खरीदते रहे, वे भारत को उसकी ऊर्जा हितों की रक्षा करने पर नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। ये जो बात मैं बोल रहा हूं, यह कोई पॉलिटिकल रिटोरिक नहीं है, बट बेस्ड ऑन फैक्ट्स है। यूक्रेन रूस युद्ध के बाद पूरी दुनिया ने अपने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा नीति में बदलाव किया, परंतु जब भारत अपनी बड़ी जनसंख्या के लिए सस्ती और नियमित ऊर्जा सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करता है, तो उसे मोरल ग्राउंड पर घेरा जाता है, हमें मोरालिटी की पाठ पढ़ाया जाता है। तो जबकि तथ्यों की बात करें तो स्थिति बिल्कुल विपरीत है। मित्रों, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर CREA के अनुसार यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से रूस को जीवाश्म ईंधन निर्यात से जो आय हुई है, उसमें से यूरोपीय संघ की हिस्सेदारी 23% रही है, जबकि भारत की हिस्सेदारी मात्र 13% है। फिर भी पश्चिमी मीडिया और राजनीतिक मंचों पर केवल भारत को ही निशाना बनाया जाता है, और ऐसा क्यों हो रहा है ये समझ से परे है। इसके अलावा G7+ देश आज भी रूसी तेल के बड़े हिस्सों को अपने टैंकरों के जरिए ले जा रहे हैं, यानी पश्चिमी कंपनियां इस व्यापार से सीधे तौर पर शामिल है। ये पाखंड तब और बढ़ जाता है जब हम यह देखते हैं कि यूरोपीय संघ के देश रूस से केवल ऊर्जा ही नहीं, बल्कि उर्वरक, रसायन, इस्पात और परिवहन उपकरण को भी खरीद रहे हैं। क्या ये नैतिकता का उल्लंघन नहीं है? और क्या ये दिखाई नहीं दे रहा है? भारत ने रूस से तेल खरीदकर एक जिम्मेदार राष्ट्र का परिचय दिया। बढ़ती वैश्विक तेल कीमतों के बीच भारत ने यह सुनिश्चित किया कि देश की जनता पर इसका असर न्यूनतम पड़े। भारत ने अपनी ऊर्जा नीति को राष्ट्र हित में रखा, ना कि पश्चिम दबाव का आके झुका, और झुकना भी नहीं चाहिए भाई। भारत की इस रणनीति का परिणाम यह रहा है कि कोविड के बाद भी महंगाई और वैश्विक मंदी के दबाव के बीच भी देश की ऊर्जा आपूर्ति संतुलन रही और उद्योग जगत को स्थायित्व मिला। यह न केवल एक आर्थिक रणनीति थी, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता का भी आधार बनी। डोनाल्ड ट्रंप की भारत पर 50% टैरिफ लगाना न केवल भारत की आत्मनिर्भरता के प्रयासों का अपमान है, बल्कि यह अमेरिका की विफल कूटनीति को ढकने का एक प्रयास है, ऐसा हमको लगता है। एक तरफ अमेरिका खुद अपने G7 साझेदारों को रूस से व्यापार करने देता है,
और वहीं भारत जैसे उभरते हुए राष्ट्र का दंडित करने की बात करता है। यह सीधे सीधे वैश्विक राजनीति में ताकतवर बनाम विकासशील देशों की मानसिकता को दर्शाता है। यह भी समझना आवश्यक है कि यह अमेरिका राष्ट्रपति के फ्रस्ट्रेशन की भी निशानी है। अब पूरे विश्व में हर जगह हर कोई बात करता है, आखिर ट्रंप को हो क्या गया। ट्रंप को समझना चाहिए भारत के विषय में, कितनी बड़ी राष्ट्र है, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, और उनको आंख दिखाने से पहले उनको एक बार सोचना जरूरी है। ट्रंप अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति की आड़ में अपने लिए नोबेल पुरस्कार चाहते हैं और चाहते हैं कि मोदी उनका अनुमोदन भी करे। वाह! और यही पेच फंस जाता है। भारत ये झूठ कैसे कह दे कि ट्रंप ने पाकिस्तान का साथ युद्ध में सीज फायर करवाया था। ऐसे में भारत को टारगेट करना केवल एक राजनीतिक स्टंट है, ना कि कोई वास्तविक रणनीतिक कदम है, ना इसमें कोई सत्यता भी दिखाई दे रहा है। भारत की रूस से तेल खरीद चाहे पश्चिम को कितना भी दिक्कत हो, पूरी तरह से ये वैध, आवश्यक और न्यायोचित भी है। अरे एक राष्ट्र का कर्तव्य पहले अपने नागरिकों की हित को सुरक्षा और सुविधाओं का सुनिश्चित करना होता ही है, ना कि विदेशी राजनीतिक दबाव में आकर अपने देश की नागरिकों को हितों की बलिदान कर देना है। मैं बताना चाहता हूं, देश की हित को बलिदान किया जाता था, लेकिन वो समय अब बदल चुकी है। पश्चिमी देशों का दोहरा रवैया, खुद रूस से व्यापार करना और भारत को नैतिकता का उपदेश देना, सिखाना ग्लोबल साउथ के लिए एक सीख भी है। और यही समय है जब भारत जैसे देश आत्मविश्वास से अपने निर्णयों को बचाव करे और पश्चिम को स्पष्ट संदेश दे दे, बता दे कि भारत अब केवल सुनने वाला राष्ट्र नहीं रहा है, बल्कि निर्णय लेने वाला और अपने हितों के लिए खड़ा होने वाला राष्ट्र बन चुका है। और ये तब शुरू हुई थी जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भारत की प्रधानमंत्री थे। जब न्यूक्लियर टेस्ट हो रहा था, अमेरिका ने सैंक्शन लगाया था, तो अटल जी ने दो टुक जवाब दिया था अमेरिका को, और फिर भारत आगे चला। हिम्मत होनी चाहिए, माइंडसेट होना चाहिए देश के लिए, तब नेता उभर के आता है और तब देश की मान बढ़ता है, और तब देश के नागरिकों को भी गर्व से सर उठा के कहना पड़ता है, ये देश भारत है, ये नया भारत है। डोनाल्ड ट्रंप की ये कार्रवाई भारत के लिए चेतावनी नहीं है मित्रों, बल्कि अपनी नीतियों के सही होने का प्रमाण है कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक, वी आर फॉलोइंग द पाथ, राइट पाथ। भारत को अब और इसी रास्ते पे और मजबूती से अपने ऊर्जा हितों की रक्षा करना चाहिए, करेगा भी, चाहे वो रूस से हो या किसी और देश से भी हो। आखिरकार आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी साकार होगा जब हम अपने फैसले खुद लेने हिम्मत रखेंगे। यही हमारा विश्वास है, यही हमारा नारा है, यही एक सच्चा देशभक्ति का सोच है जो इस देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेते हैं और देश को सही दिशा में लेते हैं। तभी आज हम कहते हैं कि कोई भी माई के लाल इस देश को विकसित भारत बनाने में रोक नहीं सकता है। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए और उदय इंडिया सब्सक्राइब करिए। भारत माता की जय।